आम का अचार तो सभी लोग रखते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या होता है जब आम का अचार रखते हैं तो उसमें कुछ छोटी छोटी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो काफी कम हो जाती है और फिर कहते हैं कि आम का अचार रखने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो गई। अब मैं आपको आम का अचार दिखाई देता हूँ, आपको लग भी रहा होगा कि भाई आम पीला कहाँ होता है, लेकिन ये आम पीला नहीं है क्योंकि इसके नीचे है पानी। अब ये पानी कहाँ से आया, यही तो वो सीक्रेट तरीके हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स का भी यूज करेंगे जिसकी वजह से जो हमारे घर का आम का अचार है मुझे तो भैया वही बहुत पसंद लगता है, मार्केट से भी कई गुना अच्छा। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले मार्केट से लाए थे 2.5 किलोग्राम जितनी अमिया बोले तो आम, कच्चा आम। अब सबसे पहले इसकी हम गुठलियां निकाल लेंगे। अब गुठलियां लगभग हमने निकाल ली हैं, तो बस अब इसको 2 से 3 बार साफ पानी से धुलना है। अब आम अच्छी तरीके से धुल लिया है तो लेंगे एक बड़ी सी परात और इस परात में डालेंगे जो आम धुला था उसको, और अब इसको अच्छी तरीके से फैला लेंगे। अगर आपके पास ये परात नहीं है तो आप 4-6 जो प्लेटें हैं या थाली वगैरह तो होंगी घर पे ना, बस उसी में आप सुखा लें। आम के ऊपर आम नहीं रखना है, अलग अलग रखना है, नहीं तो जो ऊपर वाला आम है वो तो सूख जाएगा और जो नीचे वाला आम है वो थोड़ा सा गीला गीला रहेगा। तो आपको अलग अलग रखना है जिस तरीके से मैं रख रहा हूँ। अब आम को धूप में रख देंगे कम से कम 4 घंटे, इससे ज्यादा नहीं। अब लगभग 4 घंटे हो चुके हैं और आम भी थोड़े थोड़े सूख चुके हैं। तो अब इस आम को निकालेंगे एक बड़ी सी परात में। तो परात आप बड़ी लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर हमें मिलाने थोड़े से मसाले। तो फिर यहाँ पर मसाले में सबसे पहले डालेंगे हल्दी पाउडर, लगभग 1.5 टेबल स्पून जितनी होगी। इसी के साथ डाल देंगे इसमें नमक। अच्छा, मैंने यहाँ पर हल्दी और नमक ही क्यों मिलाया और सारे इंग्रेडिएंट्स क्यों नहीं मिलाए, तो उसके पीछे का एक रीजन है। अब सारी जो आम है वो हमने अच्छी तरीके से मिला लिए। तो अब लेंगे एक बड़ा सा डब्बा और इस डब्बे में डालेंगे आम। अब यहाँ पर जो मैंने नमक मिलाया है वो क्या करेगा, वो भाई आम के अंदर जितना भी पानी है सारा बोले तो मतलब थोड़ा बहुत रहने देगा, लेकिन लगभग पानी निकाल देगा, जिसकी वजह से जो इसकी सेल्फ लाइफ है वो काफी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इसमें नमक डाला जाता है, क्योंकि नमक इसके ऊपर जितना ज्यादा जाएगा, मतलब जितने भी आमों के अंदर नमक चिपक जाएगा वो उतनी ही जल्दी जो पानी है उसको रिलीज करवा देगा। अब इसको रख देंगे ढक के लगभग 17 से 18 घंटे। अब लगभग 16 से 17 घंटे हो चुके हैं। आम ने भी पानी छोड़ ही दिया होगा, तो इसका ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। हाँ भाई, आम ने तो बहुत पानी छोड़ा है। मैं आपको दबाकर दिखा देता हूँ, ये देखिएगा एकदम से परफेक्ट गल चुके हैं। तो इसी गलाव को थोड़ी देर हमें सुखाना भी पड़ेगा। तो इसे सबसे पहले हम चलनी में निकाल लेंगे। ये देखिएगा, आपको पानी दिख रहा होगा कितना छोड़ा है, बहुत पानी इसने रिलीज किया है। और यही सारा पानी अगर इसके अंदर रह जाता तो समझिएगा कि अचार कितनी जल्दी खराब हो जाता। तो ये सारा पानी हमको निकाल लेना था। अब इसको मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ, ये देखिएगा कितना पानी बचा है। अब इस पानी से आप चाहे तो आटा मारकर रोटियां बना सकते हैं, क्योंकि टेस्टी बहुत है, खट्टा भी बहुत है। बाय द वे, ये पानी तो हम फेंक देंगे और जो आम है उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो फिर से वही एक बड़ी सी परात में डालेंगे आम। बस इसको हमें अच्छी तरीके से फैला लेना है। तो आप फैला लीजिएगा, एक के ऊपर एक मत रखिएगा। तो जब तक आम सूख रहा है तब तक अचार वाला मसाला बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर जीरा लिया है, लगभग 2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज्यादा है, और उसी क्वांटिटी में है सौंफ। सौंफ की क्वांटिटी आप थोड़ी बहुत बढ़ा भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी के साथ डालिए इसमें हींग। तो हींग होगी लगभग 3/4 चम्मच से ज्यादा। और इसी के साथ डालेंगे इसमें मेथी दाना। मेथी दाना बहुत ज्यादा नहीं लेना है, जितना मैंने लिया है बस इतना ही लेना है। तो फिलहाल हमने सिर्फ ये 4 मसाले लिए हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम गैस की तरफ और इस पर एक पैन रख देते हैं। और अब डाल देंगे इसमें जो मैंने जीरा लिया था उसको। इसी के साथ डालेंगे इसमें सौंफ, मेथी दाना और हींग। अब इन सभी को हमें भून लेना है। तो जलाना नहीं है, बस इतना भूनना है कि ये आसानी से मिक्सी के जार में पिस जाए। अब मसाला हमारा भुन चुका है, थोड़ी सी चटर पटर की आवाज भी आ रही है। तो अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में, ताकि ये जो मसाला है वो जले नहीं। अब मसाला ठंडा हो चुका है तो इसको डायरेक्ट हम पीस लेंगे। तो लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें डाल देंगे मसाले। अब इसे हमें बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो किस तरीके का पीसना है तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। बस इस तरीके से मसाला हमें पीसना है। आप देख सकते हैं, ना तो एकदम से बारीक है और ना ही साबुत। तो ऐसा ही मसाला हमें पीस कर तैयार करना है। अब मसाला पिस चुका है तो 7 से 8 घंटे बाद मिलेंगे। लगभग 7 घंटे हो चुके हैं और जो हमारा आम है वो भी सूख चुका है। तो बहुत ज्यादा नहीं सुखाना है, नहीं तो जो आम है बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा, मतलब हार्ड हो जाएगा और फिर उतना स्वादिष्ट नहीं लगेगा। 5 से 6 घंटे की भी अच्छी धूप में ये आराम से सूख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें डाल देंगे वही पिसा हुआ भुना हुआ मसाला जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था। अच्छा, एक आम में उठा के दिखा देता हूँ, ये देखिएगा एकदम से परफेक्ट पक चुका है।
पक चुका का मतलब गल चुका है, तो बस थोड़ा सा ये गल जाना चाहिए सुखाते समय। अब इसी के साथ डाल देंगे इसमें लहा, इस तरीके से दरा हुआ, मतलब आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं। बाय द वे ये मार्केट में मिल जाता है, सुपर मार्केट में जाएंगे तो कुछ दुकानों पर ये रखा मिल जाता है। अब इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, तो लगभग मैंने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज्यादा लिया है। इसी के साथ डाल देंगे इसमें नमक। नमक की क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं रखनी है क्योंकि पहले भी हमने डाला है। और अब डाल देंगे इसमें सरसों का तेल, बिल्कुल कच्चा होना चाहिए, गर्म किया हुआ एक भी बार का नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी आप मार्केट से लाएं डायरेक्ट डाल दें इसके अंदर। और इसी के साथ डाल देंगे इसमें 1 चम्मच जितना सिरका, और ये जो मार्केट में काला वाला यानी कि जो गन्ने से बना हुआ सिरका होता है वो है। अब इन सभी को अच्छी तरीके से हाथों से मिला लेंगे। तो यहाँ पर एक प्रो टिप मैं आपको और दिए देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी चीजें आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो एकदम से साफ होनी चाहिए, पानी भी पूरी तरीके से पुछा हो, क्योंकि जरा सा भी पानी पूरे अचार को खराब कर देगा। तो जो आपके हाथ हैं और जो बर्तन है वो बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लिया है, लेकिन अब डालना है इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, और वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है गुड़। तो लगभग मैंने यहाँ पर 300 ग्राम जितनी गुड़ ली है, तो यही क्वांटिटी आपको लेनी है अगर आपको थोड़ा सा मीठा अचार चाहिए। लेकिन आप एक बार बनाना, मीठे का मतलब आप एकदम से मुंह मत बनाना, आप इसको एक बार डाल के देखना और फिर बताना कि जो आप नॉर्मल अचार बनाते हो उससे कितना टेस्टी आपका ये गुड़ वाला अचार बना। बस इसको हमें छोटा छोटा कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अब गुड़ छोटी छोटी हो चुकी है तो इसको डाल देंगे आम के अचार में, और अब फिर से इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये जो गुड़ है पानी छोड़ेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपको लग रहा होगा कि तेल कम है कम है कम है, और पता चले कि बहुत ज़्यादा हो जाए। अब गुड़ आम के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है, तो इसको एक एयर टाइट डब्बे में भर के रख देना है। तो वही मैंने एयर टाइट डब्बा लिया जिसमें कि इसका मैंने पानी निकाला था नमक और हल्दी डालकर। तो जो मैंने आपको एक प्रो टिप दी थी कि हर चीज़ अच्छी तरीके से पुछी होनी चाहिए, तो वो प्रो टिप आपको इस डब्बे पर भी अप्लाई करनी है। अब अचार हमने इसके अंदर रख दिया है, तो इसका लगा देते हैं ढक्कन और एकदम से कर देते हैं इसको बंद। हवा बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसको एकदम से गर्म जगह पर नहीं रखेंगे और जो नमी वगैरह वाली जगह है वहां पर भी नहीं रखेंगे। अब इसको हम 2 दिन बाद एक बार चला लेंगे। 2 दिन हो चुका है तो अब इसको चला लेते हैं। देखिएगा इसने कितना तेल छोड़ा। अब ये जब अच्छी तरीके से तेल छोड़ देगा फिर इसे आप कहीं भी रखें, लेकिन जब तक तेल नहीं छोड़ रहा है तब तक थोड़ी सी ठंडी वाली जगह पर ही रखें इसको। अब इसी तरीके से इसको चला देंगे और लगभग 10 से 12 दिन बाद इसको खाना शुरू कर देंगे। तो आपको 10 से 12 दिन बाद इसका स्वाद सही आने लगे तो शुरू कर देना। अगर थोड़ा बहुत कड़वाहट लगे तो थोड़ा सा इसको और रखा रहने देना, उसके बाद शुरू कर देना। तो अब मेरे अचार की रेसिपी तो रख चुकी है और जितनी भी ट्रिक और टिप्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन ट्रिक और टिप्स के साथ एक बार आप आम के अचार को जरूर रखेंगे, और जब भी रखें तो अपना हमें फीडबैक भी दें कि आखिरकार इसका स्वाद कैसा आया। और अगर इसी तरीके से आपकी दादी नानी या आपके घर में अचार रखा जाता हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बता दें, ताकि मुझे भी पता चले किन किन घरों में मेरी तरीके से ही आम का अचार रखा जाता है। और अगर आपको लगता है कि ये किसी के साथ शेयर की जा सकती है तो उसे आप शेयर भी कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें।